पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड में जिसमें हम लोगों ने दो टाइप के एसिड पढ़े, पहला क्या था नेचुरल एसिड और अब क्या पढ़ना मिनरल एसिड। उसमें हम लोगों ने देख लिया था नेचुरल एसिड यानी कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और उसके सोर्सेस यानी कहाँ से मिलते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एसिड और वो क्या होते हैं उनके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो आते हैं देखेंगे क्या मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स सिंपल इसका नाम है मिनरल एसिड। इससे ये भी बोल सकते हैं कि वैसे एसिड जो कि मिनरल से प्रिपेयर किया जा सकता है, या फिर इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो वैसा एसिड जो कि क्या मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं मिनरल एसिड। तो सिंपल इसका एक डेफिनेशन एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, एसिड प्रिपेयर्ड बाय minerals are called mineral acid। मिनरल एसिड इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग क्या होगा, जितना भी सिंथेटिक एसिड है मैन मेड है यानी कि क्या है लेबोरेटरी में बनाया गया है, या फिर क्या है इनऑर्गेनिक एसिड, वो सब क्या है मिनरल एसिड है। एग्जांपल देखेंगे हम लोग सिंथेटिक एसिड्स या फिर क्या इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स ये हो गया, या फिर क्या हो गया मैन मेड एसिड्स। ये सारा क्या है मिनरल एसिड्स है। इसका एग्जांपल जैसे कि आप लोग देखे होंगे, नाम सुनेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो क्या है मिनरल एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड वो भी क्या है मिनरल एसिड है। तो उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे करें। ये भी एग्जांपल ही है, ये सारा क्या होता है सिंथेटिक मैनमेड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड में ही आएगा। तो इसको क्या लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है HCl है HCl। और क्या सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं H2SO4। तो ये क्या था यहाँ पे देखे हम लोगों ने मिनरल एसिड। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एसिड अब हो गया, यानी कि अब क्या था पहले क्या पढ़े हम लोग नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। इसमें क्या पढ़े हम लोग मिनरल एसिड, जिसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब क्या, या फिर जितने भी सिंथेटिक एसिड है इनऑर्गेनिक एसिड है या फिर मैनमेड एसिड है वो सारे में किस में आएंगे मिनरल एसिड में। अब ये कैसे बनते हैं, बनते कहाँ पे एसिड प्रिपेयर्ड बाय मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड, यानी कि मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल, यहाँ पे इसका केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग अब देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। लाइक एसिड अगर किसी से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, वो आएगा केमिकल प्रॉपर्टी में। हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। चलिए आते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि अब एसिड का क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसका, फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, वो याद करने वाला। केमिकल यानी कि वो रिएक्ट करेगा केमिकली तो फिर क्या क्या फॉर्म होगा, वो मेन है इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। इसमें पहला क्या आता है रिएक्शन विद मेटल, कि अगर कोई एसिड को क्या करे मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या होगा। कोई भी एसिड है या तो नेचुरल है यानी कि ऑर्गेनिक है, या फिर मैनमेड है यानी कि मिनरल है, या तो ऑर्गेनिक है या फिर मिनरल एसिड है, नेचुरल है या फिर मिनरल एसिड है। तो उसको क्या करेंगे अगर हम लोग मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। यानी कि पहला क्या हो गया रिएक्शन विद मेटल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। यानी कि मेटल से अगर एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल से रिएक्ट कराएंगे जब भी एसिड को, तो वो क्या बनाएगा मेटालिक सॉल्ट बनाएगा। यानी कि जिस मेटल से वो रिएक्ट कर रहा है उसका क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो। और साथ में क्या करेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा। यानी कि सिंपल सा है कि अगर कोई भी एसिड क्या करेंगे मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, कोई भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा उसका मेटालिक सॉल्ट, यानी कि उस मेटल का सॉल्ट जिस मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं, और साथ में क्या होगा हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं,
एसिड प्रोड्यूसेस मेटालिक सॉल्ट या फिर सिंपल हाइड्रोजन गैस along with respective salt रेस्पेक्टिव सॉल्ट का मतलब क्या है, जिस मेटल से रिएक्ट करेगा उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा। और हाइड्रोजन गैस तो कॉमन है, वो सारे जब भी ये होगा कोई भी मेटल से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, कोई भी एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं तो उस मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट यानी कि उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बने लिबरेट करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, किसको रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल को एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, मेटल से। एसिड प्लस मेटल क्या बना रहा है, मेटालिक सॉल्ट। साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ये ऐसे एरो का साइन है, यानी कि हाइड्रोजन गैस हो क्या होगा, ऊपर जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, गैस है तो हमेशा ऊपर जाएगा। देखिए हम मेटालिक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं। अभी इसके पहले ही हम लोग देखे थे क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को क्या करवा रहा है, किसी से मेटल, कोई भी मेटल मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम से क्या करवा रहे, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बना रहा है, मेटालिक सॉल्ट। यानी कि देखिए ये कैसे ब्रेक होता है, कैसे H प्लस और Cl माइनस में, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पे दिखा दे रहे हैं H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हुआ। यानी कि देख रहे अब क्या हो रहा था, मेटालिक सॉल्ट। यानी कि क्या होगा, अब इस एसिड से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना है। हाइड्रोजन गैस आएगा कहाँ से, यही एसिड वाले से, क्योंकि बाकी कहीं पे हाइड्रोजन है नहीं, मेटल में क्या सिर्फ मेटल है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से, यानी कि दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ये बोल सकते हैं। यानी क्या हो रहा है, ये देखेंगे हाइड्रोजन है और ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और वो क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा और उसको बाहर कर देगा। वही यहाँ पे भी हो रहा है, क्या कर रहा है, एक तरह से वही हो रहा है। तो देखें ये क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी कि ये क्या बनाना है, पहले मेटालिक सॉल्ट, तो मेटल क्या, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन जाएगा MgCl2। साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। हम देखते हैं इसको फिर बैलेंस करना अपना है, वो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ये क्या हो गया, ये यही है मेटालिक सॉल्ट, ये है मेटालिक सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल क्या, सल्फ्यूरिक एसिड से ले लेते हैं। वो भी क्या है, एसिड है और उसको क्या कर रहा है, रिएक्ट करवा रहा है किससे, मेटल से। सेम मेटल से रिएक्ट करवा देंगे, यानी कि क्या हो गया, H2SO4। ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है। यहाँ पे क्या बन है, सेम मेटल ले रहे हैं, यानी कि मेटल अलग भी ले सकते हैं, सेम लेकर समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एसिड है और वो क्या कर रहा है, मेटल से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मेटालिक सॉल्ट बनाना चाहिए। मेटालिक सॉल्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना चाहिए। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है, H प्लस और SO4 2 माइनस से ऐसे ब्रेक होता है, SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, बस यहाँ पे ये समझना है। यानी कि ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फिर से यहाँ से निकलेगा बाहर, फिर से वही सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा होगा। क्या करेगा, मैग्नीशियम फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाले। तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा था, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या था, क्लोरीन था। यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, सल्फेट आयन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पे देखें MgSO4 प्लस H2। इसको फिर से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस बाद में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग। यहाँ पे देख रहे हैं फिर से क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, MgSO4 प्लस क्या बना रहा है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। फिर से यहाँ पे देखें यही है मेटालिक सॉल्ट और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। दूसरे अगर एक और मेटल चेंज करके हम लोग देखते हैं, यानी कि दूसरा मेटल कोई ले लेते हैं, दूसरे मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे मेटल से फिर से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, कोई और मेटल ले लेते हैं, एसिड सी इसी में से कोई एक ले लेते हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं, H2SO4 प्लस क्या करें, कोई और मेटल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम के अलावा कोई और सोडियम ले लेते हैं या फिर कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम ले लिए, अब यहाँ पे देखिए फिर से वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, CaSO4 बना देगा,
CaSO4 प्लस क्या बनेगा, साथ में फिर से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये देख रहे क्या हो रहा है, यानी जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, यानी कि उल्टा हम लोग एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या होगा, हमेशा उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, यानी कि रेस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। आगे हम लोग अगला रिएक्शन देखेंगे। चलिए अभी हम लोगों ने देखा उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था। तो हाइड्रोजन गैस, ये तो गैस लिबरेट हो रहा है, ये पता लगा कि हाँ गैस वहाँ पे क्या हो रहा है, बबल कर रहा है, तो गैस लिबरेट हो रहा है। लेकिन अब वो हाइड्रोजन गैस ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, कोई और गैस भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, या कोई और ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो वो गैस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी ये सिंपल वहाँ पे लाइट ले जाते हैं, यानी कि फायर ले जाते हैं। उसका चेक करने का तरीका है कि वो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रहा है, वो कैसे पता करें। तो अगर बर्निंग कैंडल उसके पास में ले जाएंगे तो क्या करेगा, बर्निंग कैंडल अगर वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या होगा, वो एक पॉप साउंड के साथ जलना शुरू करेगा। हाइड्रोजन गैस है तो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है क्या होगा, पॉप साउंड के साथ ये जलेगा। तो वही है यहाँ पे कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, अगर हम लोग लिखेंगे कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो जो गैस लिबरेट हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या कुछ और है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करें, सिंपल क्या है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है वो कैसे टेस्ट करेंगे कि एक को कैंडल, सिंपल एक कैंडल ले आएंगे उसके पास, अगर कैंडल बर्निंग कैंडल वहां पे ले जाएं तो क्या करेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। चलिए, when we bring a burning candle near the beaker, it starts producing pop sound। देखते सिंपल, यानी कि जब भी हम लोग वो रिएक्शन करवा रहे थे मेटल को एसिड से, सॉरी मेटल को कोई भी एसिड हो, या तो मिनरल एसिड हो या फिर नेचुरल एसिड हो, उससे हम लोग क्या करवा रहे थे, रिएक्शन करवा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था और उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट हो रहा था। तो जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है तो वो तो पता नहीं, हम तो यहाँ तो लिख दिया हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, लेकिन उसको चेक करने के लिए क्या करें हम लोग, कोई भी बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाएंगे, अब बर्निंग माचिस को भी जला के उसके पास ले जाएंगे। तो जब भी वहाँ पे फायर ले जाएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, यानी कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। बर्न तो कर रहा था पहले से, लेकिन पॉप साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, उसके पास लेगा तो क्या हो रहा है, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि वो हाइड्रोजन गैस है, कोई और गैस नहीं है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये था टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये इसमें एसिड में देखेंगे। अगला रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। पहला क्या था, सिर्फ कार्बन, ये सिर्फ मेटल से रिएक्शन देखे थे, अब क्या देखें, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन देखें। तो देखते हैं मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन अगर करेगा तो क्या बनेगा, वो देखते हैं हम लोग। दूसरा हो गया, किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। देखें मेटल कार्बोनेट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज आ रहा है। मेटल कार्बोनेट आ रहा है, पहले क्या था, सिर्फ मेटल था, अब क्या आ रहा है, मेटल का कार्बोनेट आ रहा है। तो मेटल कार्बोनेट अगर वो देखें उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, मेटल है, मेटल कार्बोनेट होगा, वही मेटल है। तो देखते हैं अगर हम लोग मेटल से रिएक्ट, सिर्फ मेटल से रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाना है, तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब इसमें देख रहे कार्बोनेट बढ़ रहा है, तो कार्बोनेट बढ़ रहा है तो कार्बोनेट भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये भी कहीं पे जाएगा, रिएक्शन में इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बोनेट को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, CO2 प्लस, सॉरी मेटल कार्बोनेट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे जब रिएक्शन हम लोग करेंगे मेटल कार्बोनेट में, तो क्या कर रहे, मेटल अलग हो रहा है और क्या हो रहा है, कार्बोनेट अलग हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये मेटल तो उसको डिस्प्लेस करेगा,
मेटल तो डिस्प्लेस करेगा उसको, क्या था वो जो एसिड था उसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन साथ में उसका हाइड्रोजन इससे कंबाइन कर सकता है, यानी कि ये क्या बना देगा H2CO3, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। तो एसिड तो नहीं बनाना चाहिए फिर, यानी कि ये क्या होगा, एसिड पहले से भी था, फिर से एसिड तो नहीं बना सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी ब्रेक हो जाता है, H2O और CO2 में ये भी ब्रेक हो जाता है, यानी कि साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि देखते हैं अब क्या होगा जब रिएक्शन करेगा एसिड मेटल कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा, पहला तो क्या बनेगा, उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, यानी कि जैसे उसमें बना रहा था मेटल से रिएक्ट कर रहा था, तो acids produces respective salt of metals along with सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, CO2 पूरा नहीं, ये इतना में समझ में आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या था, H2O यानी कि वाटर। देखते हैं, यानी कि अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, मेटल कार्बोनेट, यानी कि कोई भी मेटल है उसके कार्बोनेट फॉर्म से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा अब उस मेटल का सॉल्ट, यानी कि रेस्पेक्टिव सॉल्ट ऑफ दैट मेटल, और साथ में क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या क्या, वाटर। देखते हैं इसका एग्जांपल, या फिर पहले ऐसे लिख लेते हैं, मेटल कार्बोनेट, या पहले एसिड लिखते हैं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अब ये देखते हैं मेटल कार्बोनेट, तो ये क्या बनेगा, बना क्या रहा है, पहला बना रहा है मेटालिक सॉल्ट, यानी कि रेस्पेक्टिव सॉल्ट, उसको क्या बोले, मेटालिक सॉल्ट। साथ में क्या बनाएगा, साथ में क्या बना रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन, वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कोई भी ले लेते हैं एसिड HCl, साथ में क्या, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं MgCO3, Mg होल्टर्स। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड MgCO3, ये सिर्फ CO3 होगा, उसका वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि दोनों का वैलेंसी क्या होगा, 2 है, तो क्या हो जाए, सिंपल MgCO3 हो जाएगा, दोनों का वैलेंसी सेम है, कार्बोनेट का भी 2 और मैग्नीशियम का भी 2, तो वैलेंसी कैंसिल होकर MgCO3। अब देखते हैं ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो क्या बना रहा है, मेटालिक सॉल्ट, फिर से वही हो जाएगा, ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो मेटालिक सॉल्ट यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि MgCl2, और साथ में क्या बनाएगा, अब देखिए साथ में क्या बना रहा था, CO2, और क्या बना रहा है, H2। ये देखें, अब देखते ये हो कैसे रहा था, ये वही रिएक्शन था, इसके पहले जैसे ये स्टार्ट करते टाइम बताया क्या कर रहा था, ये इसको रिएक्ट कर रहा है, देखेंगे ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, क्या कर रहा है, मैग्नीशियम इससे रिएक्ट कर जा रहा है, हाइड्रोजन इससे रिएक्ट कर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट एक तरह से हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, आयंस का एक्सचेंज हो जाता था, दोनों आपस में क्या करते थे, आयन को एक्सचेंज करते थे, तो यहाँ पे वही बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, क्योंकि ये देखें ये क्या कर रहा है, इससे जाकर रिएक्ट कर रहा है, और ये इससे रिएक्ट कर रहा है, एक तरह से वही चीज़ है, लेकिन बाद में ये फिर से ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ऐसे MgCl2 ये हो गया, इससे रिएक्ट किया है मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में, आयंस एक्सचेंज पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग। फिर क्या बना, H2CO3। अब यही H2CO3 फिर से क्या हो गया, ब्रेक होके क्या बन गया, H2O और CO2 में, ये वही हो गया, H2CO3 फिर से आ गया। तो ये वही चीज़ है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो वही पहले बताया था कि क्या होगा, मेटल क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग दूसरे एसिड से। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एसिड भी चेंज करते हैं, मेटल कार्बोनेट भी चेंज करते हैं। तो एसिड मान लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, H2SO4 ले लिए, ये दूसरा एसिड होगा, पहले HCl था। अब क्या होगा, मेटल क्या था, मैग्नीशियम कार्बोनेट था। अब क्या करते हैं, दूसरा ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो क्या हो गया, Na2CO3।
हम देखते हैं। अब ये क्या होगा, H2SO4 और Na2CO3। अब देखते हैं फिर से क्या बनाएगा। ये क्या था, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे भी वही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही होगा, यानी कि क्या करेगा, सोडियम इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यानी सोडियम क्या बनाएगा, अब सोडियम सल्फेट बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। और क्या बनाएगा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, हम फिर क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वो तो वहाँ पे लिख दिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस क्या बनाएगा, यहाँ पे देखें, ये फिर से वही बनाए H2CO3। अब फिर से ये क्या होगा, ब्रेक होके वही बनाएगा, H2SO4 H2O प्लस CO2 में ब्रेक होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्या बना रहा है, Na2SO4 बना रहा है, यानी कि उस मेटल का सॉल्ट बना रहा है, और क्या बना रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या था, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, यानी कि जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटालिक सॉल्ट बनेगा, उस मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। अगला हम लोग देखें, अगला रिएक्शन, अब देखते हैं रिएक्शन था वो मेटल कार्बोनेट से। अगला एक और है, उसी का रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट तो सेम आता है, यानी कि अगर हम लोग देखें रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है सेम आ रहा है, वो हम लोग देखें रिएक्शन, यानी कि वो क्या था, मेटल कार्बोनेट था। अगला रिएक्शन आ जाता है तीसरा, रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड्स विद, वो क्या था, मेटल कार्बोनेट था। यहाँ पे क्या देखें, मेटल बाई कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट उसी को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन लगा रहता है। तो यानी कि अब क्या बोल रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। एक ही बात है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। यानी कि अब क्या हो रहा है, वो सेम था, वहाँ पे क्या था, कार्बोनेट था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी एसिड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सेम आएगा, कौन सा, जो कि मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करने पे बना रहा था। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड गिव्स metallic salt along with यानी जब भी अगर मेटल रिएक्ट करेगा किससे, मेटल बाई कार्बोनेट से, तो वो भी क्या देगा, मेटालिक सॉल्ट, और साथ में क्या देगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि सेम प्रोडक्ट सेम आएगा, जो कि मेटल कार्बोनेट में हो रहा था वही सेम आएगा किसमें, मेटल बाई कार्बोनेट में। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम, मेटल बाई कार्बोनेट, या फिर पहले एसिड ले लेते हैं HCl प्लस क्या लेते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट NaHCO3। ये क्या बनाएगा, फिर से वही बनाएगा, NaCl, ये क्या मेटालिक सॉल्ट है। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, इससे रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बनेगा, H2CO, फिर से ये क्या बनेगा, H2CO3, लेकिन क्या होगा, फिर से ब्रेक होके वो क्या आ जाए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस CO2। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस क्या हो जाए, एसिड, यानी कि एसिड को रिएक्ट करा रहा है किससे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो क्या बनाएगा, फिर से वही बनाएगा, क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेम चीज़ बनाएगा जो कि कार्बोनेट में बना रहा था। अब हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए, अगला रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, वही बात आ गया फिर से कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो पता कैसे लगा कि वो हाइड्रोजन गैस था। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, वहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, बर्निंग कैंडल ले जाकर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था,
पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, बोल तो दिए, यहाँ पे लिख दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जैसे वहाँ पे था। हो सकता है ये भी हाइड्रोजन गैस ही हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी गैस या फिर ये वो जो प्रोड्यूस होता है या फिर जो ये रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो पता लग रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है, यानी कि गैस इवॉल्व हो रहा है। तो अब उसके लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए कि जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं पे है और वहाँ या फिर इस उल्टा समझ सकते हैं हम लोग, लाइम वाटर से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो क्या होगा, वो मिल्की हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। तो यानी कि टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उसी में एक देख लेंगे, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट फॉर CO2 यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसे पता लगेगा, अगर हम लोग क्या करें, कोई भी उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ये लाइम वाटर से पास करवा रहे हैं, तो क्या हो जाए, मिल्की व्हाइट हो गया, यानी कि व्हाइट हो जाए मिल्क जैसा। तो ये देखेंगे, व्हेन लाइम वाटर इज टेकन and the gases produced in the reaction passes through it, then the color मिल्की, यानी क्या हो जाएगा, वो मिल्की व्हाइट जैसा हो जाए, मिल्क के जैसा व्हाइट हो जाए। सिंपल इसका एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, क्या है, लाइम वाटर से उसे क्या करवा रहा है, CO2 को पास करवा रहे हैं, CO2 को हम लोग लाइम वाटर से पास करा रहे हैं। CaCO3 प्लस H2 हो गया। अब देखते हैं यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कैल्शियम, ये लाइम वाटर, जो कि ये इसको बोल सकते हैं लाइम वाटर, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लाइम वाटर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है। ये कैसा होता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं ये मिल्की व्हाइट हो गई। तो ये क्या हो रहा है, पता लग रहा है कि वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि अगर वो हाइड्रोजन गैस रहता तो क्या होता, पॉप साउंड, अगर हम लोग वो करते कैंडल ले जाते तो पॉप साउंड, लेकिन अगर कैंडल यहाँ पे ले जा रहे तो क्या रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि पॉप साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग उसको जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर रहा है, लाइम वाटर से पास करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, उसका कलर जो हो जाएगा वो मिल्की हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रिएक्शन हम लोग देखें, अगला रिएक्शन क्या है, तीसरे के बाद हम लोग चौथे रिएक्शन पे पढ़ेंगे। यानी कि अब फिर से क्या कर रहे हैं, एसिड का रिएक्शन देख रहे हैं। एसिड, अब इसमें क्या कर रहा है, एसिड को रिएक्ट करवा रहा है किससे, बेस से, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड विद बेस, ये पहले, चलिए ये क्या था, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि क्या करें, अब रिएक्शन कर रहे हैं एसिड को बेस से। तो अगर पहले से जानते हैं एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सॉल्ट तो ऐसे भी हम लोग ये एसिड को रिएक्ट करा रहे थे किससे, मेटल से, तो क्या बना रहा था, सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा था सॉल्ट, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था। हम लोग पिछले वाले रिएक्शन में देख रहे सब में सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट नहीं, साथ में क्या बोलेंगे, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। यानी कि क्या होगा, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करें तो क्या प्रोड्यूस करें, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे लिखते हैं, when an acid reacts with base, it produces salt and water। ये पहले से जानते होंगे आप लोग, एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, क्या हो रहा है, HCl को रिएक्ट करवा रहा है किससे, NaOH, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, NaCl प्लस H2। ये भी एक तरह से क्या हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, इससे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम इसके साथ हो जा रहा है और ये किसके साथ जा रहा है, इसके साथ, तो बोल सकते हैं आयंस एक्सचेंज कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, H2SO4 प्लस कोई और बेस ले लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस,
अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम में फिर से यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा, ये इससे रिएक्ट करेगा और ये इससे रिएक्ट करेगा, MgSO4 प्लस H2। यानी फिर से क्या बना है, सॉल्ट और वाटर। ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था और ये क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। इसमें क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बना रहा है, साथ में वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये है क्या, सिंपल। अगर एसिड को रिएक्ट कर रहे होंगे बेस से तो क्या बनेगा, एसिड। जब भी रिएक्ट करेगा बेस से तो क्या बना रहा है, सॉल्ट। यहाँ पे भी बना रहा है, इसके पहले वाले तीनों रिएक्शन में सॉल्ट बना रहा था, लेकिन साथ में क्या हो रहा था, और कुछ कुछ प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे कि हम लोग मेटल से बात करेंगे तो मेटल वाले में क्या था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या कर रहा था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या था, रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस किसके थे, एसिड के। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।